हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करेंगे, इसके पहले वाली क्लासेस में हमने चर्चा किया था दर्रों के बारे में। हिमालय के दर्रे हमने पढ़ लिया था और आज हम जितने भी दर्रे हैं दर्रों का एकदम पार्ट डालेंगे। क्या कर देंगे, एकदम काम खत्म करने वाले हैं दर्रों का। तो बने रहना है पूरी क्लास में। हमने 4 राज्यों के दर्रे हमने पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली क्लास देख लें। आज हम दूसरी क्लास दर्रों की ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं? दर्रों की हम आज दूसरी क्लास ले रहे हैं। आज से दर्रे का काम खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट नीचे डली हुई है, वो जाकर के पिछली क्लास देख लें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कहां से? सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिक्किम के दर्रे भैया साहब, ये जब दर्रे आप पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़िए। क्या पढ़िए? पूरा पढ़िए, जिससे कि आप पिछली क्लास जाइए और उसको देखिए। उसमें मैंने 4 राज्यों के हिमालय पर्वत, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे कई दर्रों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया था पिछली क्लास में, इसलिए मैं आज सिक्किम के दर्रे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है आपको तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में प्रमुख दर्रे, सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? 2 हैं। क्या हैं? सिक्किम में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? 2 दर्रे हैं, जिसका पहला नाम है नाथुला। नाथुला का नाम आप सुने होंगे। नाथुला कौन सा है भैया? नथुला दर्रा। नथुला दर्रा, देखिए नथुला दर्रा क्या करता है। नथुला दर्रा जब आप सिक्किम से चुम्बी घाटी जाते हैं, चुम्बी घाटी की बात करें, जब चुम्बी घाटी आप जाते हैं सिक्किम से, जब आप चुम्बी घाटी सिक्किम को जब पार करने का जो रास्ता होता है, सिक्किम को जो पार करने का रास्ता होता है, जिस रास्ते से आप जाते हैं, जिस दर्रे से आप सिक्किम के रास्ते से गए और जिस दर्रे से आप चुम्बी घाटी जाना चाहते हैं, जिस दर्रे से आप जाएंगे उस दर्रे, वो दर्रा कौन सा दर्रा है? नथुला दर्रा। तो नथुला दर्रा क्या करता है? सिक्किम को, किससे? सिक्किम को चुम्बी घाट से। किससे भैया? चुम्बी घाट से। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, चुम्बी घाट से जोड़ता है। चुम्बी घाटी से मतलब सिक्किम से हम चुम्बी घाटी जब जाएंगे तो हम किस दर्रे से जाएंगे? नथुला दर्रा से जाएंगे। किस दर्रे से जाएंगे भाई साहब? नथुला दर्रा से जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो दर्रा कौन सा हो जाएगा? नथुला दर्रा हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नथुला दर्रा किस दो राज्यों के बीच या किस 2 जगहों के बीच स्थित है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं केवल आपको समझने की जरूरत है। इसको आप नोट करते चलिएगा पेन कॉपी लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो नथुला दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ देता है। दूसरा है आपका सिक्किम का दूसरा दर्रा है जो जेपला, नाम ही अजीब है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। जो जेपला, मैं लिख रहा हूं जो जेपला दर्रा। ये क्या करता है भैया? सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। हमारा सिक्किम कहाँ है? सिक्किम आप देखेंगे, मैप उठाकर देखेंगे, सिक्किम लिखा होगा, वही है सिक्किम। बगल में देखेंगे आप, उसी के दाहिने साइड देखेंगे तो भूटान है। तो भूटान को सिक्किम जो है वो भूटान से, जो सिक्किम और भूटान को जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? जो जेपला दर्रा, जो कि सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। यदि अगर हमको सिक्किम से भूटान जाना पड़ जाए तो वो हम किस दर्रे से जाएंगे? जो जेपला दर्रा से जाएंगे। इस दर्रे का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सिक्किम को देखिए, ध्यान से देखिए, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? भूटान से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो जेपला दर्रा भूटान से जोड़ता है। इसको बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जो जेपला दर्रा जो आप देख रहे हैं, इसकी बात करें तो इसी में आपकी बहती है एक, क्या बहती है?
इसी में आपकी एक बहती है तीस्ता नदी के नाम सुने होंगे। तीस्ता नदी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि तीस्ता नदी आपके इसी मार्ग से बहती है। कहां से बहती है? तीस्ता नदी का मार्ग यहीं से निर्धारित हुआ है। तीस्ता नदी के मार्ग से क्या हुआ है कि ये दर्रा बना हुआ है, इस दर्रे का निर्माण हुआ है। तो इसको भी याद रखेंगे। क्या रखेंगे? तीस्ता नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? इस दर्रे का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ है। ये बात ध्यान रखना। अगर ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीस्ता नदी का किस दर्रे से निर्माण हुआ है, तो जो जेपला दर्रा से किस नदी का निर्माण हुआ है? तीस्ता नदी का। जो जेपला दर्रा किस नदियों से निर्माण हुआ है इसका? तो तीस्ता नदी से जो जेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है। अगर बात करते हैं कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तीस्ता नदी आपकी सिक्किम में बहती है। कहां बहती है भैया? सिक्किम में बहती है। और तीस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र लिख लेना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की। देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। इसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, आगे कुछ मत लिखना। ब्रह्मपुत्र नदी मैं नदियों में जब पढ़ाऊंगा तब इसकी बात मैं कर लूंगा, लेकिन अभी आप बात कर जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी कौन सी है? सहायक नदी है। सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है, तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मतलब कि जब ये ब्रह्मपुत्र आपकी नदी कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में, तो उसमें दिहांग नदी से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। उसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूं मैं। तो आपके ये दो दर्रे हैं, ये कौन से हैं? नथुला दर्रा और जो जेपला दर्रा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सिक्किम में देखने को मिलेंगे। मतलब कहाँ देखने को मिलेंगे? ये सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं, नथुला दर्रा और जो जेपला दर्रा। जो कि नथुला दर्रा कौन कौन सी घाटियों को जोड़ता है, किस जगह पर मौजूद है? कौन? सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है, जो नथुला दर्रा हो गया, और सिक्किम को भूटान से जो जोड़ता है, जो जेपला दर्रा हो गया। तीस्ता नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किस दर्रे का? जो जेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भूगोल की क्लास में, भूगोल अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अगर कहीं से भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। एक एक निचोड़ मैं लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ भाई साहब? एक एक निचोड़ लेके आता हूँ। एक एक निचोड़ की बात करता हूँ। कहीं से कोई डाउट हो ही नहीं सकता। पहली बात, मैं पढ़ाऊंगा कोई डाउट होगा नहीं, सीधी सी मैं लिख के दे रहा हूँ। टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। जो भी बच्चे नए हैं, चैनल पर जा करके चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण क्लासेस आपको भूगोल से, नेक्स्ट क्लासेस आपको पॉलिटिक भी चलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं पॉलिटी भी आप तक लेकर के जल्द ही आऊँगा। ठीक है ना। पहले आप भूगोल पढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे दूसरा डाल लेना भैया। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बहुत, इसमें भी प्रमुख तकरीबन 2 दर्रे हैं। प्रमुख हम बातें करेंगे, ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें करेंगे करने से कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिक दर्रों से क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि बहुत फंसते हैं क्वेश्चन। तो प्रमुख आपके 3 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख आपका 3 दर्रा है। कौन कौन सा हो जाएगा? बोमडिला, नाम आप सुने होंगे, बोमडिला। पहला है आपका बोमडिला दर्रा। कौन सा है भैया? ये नाम बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश का ये दर्रा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? बोमडिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तवांग नाम सुने होंगे, तवांग का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए आज के बाद कि जो बोमडिला दर्रा है ये तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। लिख लीजिए,
तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है भैया? तिब्बत से जोड़ता है। अगर बात करता है यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि तवांग को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? घूम घुमा के क्वेश्चन आपका नंबर कौन सा आना है? बोमडिला दर्रा नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक मैं क्वेश्चन भी लेकर के चलता हूं कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे दर्रों से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो क्या है बोमडिला दर्रा? ये क्या करता है? तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा है इसी में का अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा है यांगयाप का नाम आप सुने होंगे। यांगयाप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। यांगयाप दर्रा ये क्या करता है भाई साहब? इसी में दिहांग नदी, अभी मैंने आपको बताया दिहांग नदी यहीं से आपकी गुजरती है। ब्रह्मपुत्र जब आपकी आती है भारत में, जब वो तिब्बत के एरिया से ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से, जिस जगह से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है उस जगह से जहां से प्रवेश करती है, वो कौन सा दर्रा है? वो है आपका यांगयाप दर्रा। कौन सा है भैया? यांगयाप दर्रा, जिसे ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या करता है यांगयाप दर्रा जो है, यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, या अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, या भारत की सीमा क्या लिख लीजिए? भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ये भी आप लिख सकते हैं। या अरुणाचल प्रदेश आपका कहाँ है? भारत में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा चीज है जो कि हम लिख देंगे यहाँ पर भारत का आपका सबसे पूर्वी कोना मतलब हम भारत ही लिखेंगे। अगर यांगयाप का बात आता है तो यहाँ पर दो चीजें आप लिख सकते हैं कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है भैया। कौन सा दर्रा? या तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। क्या जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। यांगयाप दर्रा कहाँ से है? दिहांग नदी का नाम सुने होंगे। दिहांग नदी का यहीं से निर्माण हो जाता है, यही रास्ते से गुजरती हैं दिहांग नदी की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी, जब मैंने बता चुका हूँ, वैसे ही क्या होता है कि दिहांग नदी का यहीं से आगमन होता है। कहाँ आगमन होता है? भारत में आगमन हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का यहीं पर क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है, जिससे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा कौन सा है आपका। दिख रहा है भैया साहब, यहाँ पर दिख रहा होगा। तीसरा है आपका दीफू। नाम दीपू मत लिख लीजिएगा, इसका नाम है दीफू। फा से फल वाला फू। क्या है? दीफू दर्रा। देखिए दीफू दर्रा, अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि भैया म्यांमार में भी कोई दर्रा जाता होगा। जब आप म्यांमार जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो दीफू दर्रा है ये आपका क्या करता है कि भारत को या अरुणाचल प्रदेश को, भारत लिख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, भारत लिख लीजिए या अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, दोनों एक ही बात हो जाएगी कि भारत को म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। आज से दर्रों का काम खत्म कर रहे हैं हम। ठीक है, दर्रे आज हम पूरा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत के दर्रे पूरा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं पाएगा। कोई भी एग्जाम में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दीफू दर्रा जो है वो जब आप अरुणाचल प्रदेश से, मान लीजिए हम अरुणाचल प्रदेश के हैं, फॉर एग्जांपल में रख लीजिए कि मैं जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में हैं, अगर हमको म्यांमार जाना है, क्या जाना है? हमको म्यांमार जाना है,
तो क्या करेंगे कि हम यही दीफू वाले जो दर्रा से यहीं से गुजरेंगे। कहाँ से गुजरेंगे? यही वाले दर्रे से गुजर करके हम म्यांमार जाएंगे। क्या है यहाँ पर? बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े, यहाँ से आपका हिमालय टर्निंग लेता है। क्या ले लेता है? पहले जाता है ऐसे, तो फिर क्या करता है, ऐसे जब टर्निंग लेता है तो यहाँ पर भी आपको तमाम ढेर सारी क्या मिलेंगी? पहाड़, चोटियाँ मिलेंगी, ढेर सारी मिलती हैं, जिससे कि लांघ करके उसको पार करके जाना अति असंभव है। क्या है? अति असंभव है, जिससे ये दर्रों का निर्माण हुआ है। दर्रों का निर्माण कैसे हुआ है? पहले कोई नदियाँ थीं। क्या थी भैया? पहले कोई नदियाँ थीं। आज से काफ़ी साल पहले, अभी तो कोई बात नहीं, आज से काफ़ी साल पहले नदियाँ थीं, जो कि अगल बगल क्या होता था कि हिमालय का निर्माण होता था, पहाड़ियों का निर्माण होता चला जाता था, लेकिन बीच से क्या बहती थी? नदियाँ बहती गईं, और नदियों का उसी में से क्या होता गया कि इन दर्रों का निर्माण हो गया। आज के डेट में वो बहुत ही यूज़फुल है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो दीफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। इसमें और लिख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दोनों एक ही क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों का काम खत्म हो चुका है। 3 दर्रे आपके महत्वपूर्ण थे। अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे क्या थे? महत्वपूर्ण थे, जो कि मैंने ये बातें कर ली है। लिख लेना इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। चलिए, क्लास ना समझ में आए दोबारा से बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले तो बच्चों के दिमाग में अधिक क्वेश्चन उठते हैं, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे लोग ऐसा करिएगा कि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ करके नहीं आइएगा। आइए बात करते हैं, तीसरा है आपका मणिपुर। तीसरा हो जाएगा आपका, थोड़ा इसको हम राशन दे दें, ये थोड़ा ढीला चलने लगा भाई साहब। इसको राशन देने का तात्पर्य ये है कि इसको थोड़ा राशन दे दिया जाए समय समय पर। जिस प्रकार इंसान खाना खाता है उसी प्रकार इसको भी राशन चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब चलेगा ससुरा, अच्छे से चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, मणिपुर तीसरा हो जाएगा आपका। तीसरा है आपका कौन सा? मणिपुर। लिख लीजिए मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर की बात करें, मणिपुर के दर्रे, मणिपुर के दर्रे, मणिपुर के क्या है भैया? मणिपुर के दर्रे। इसकी अगर बात करें तो इसमें केवल एक दर्रा है। जब आप मणिपुर जाएंगे तब आपको केवल एक दर्रा देखने को मिलेगा, उसका नाम है तुजू। क्या नाम है? तुजू दर्रा। तुजू, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। इस दर्रे में क्या है कि ये जो दर्रा है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है आप जानते हैं? इम्फाल है। जिससे यहाँ पर आप 2 बातें लिख सकते हैं कि इम्फाल से क्या कर सकता है? इम्फाल से जोड़ता है, किसको जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है। तामू आपका क्षेत्र कहाँ पड़ जाएगा? तामू के रास्ते से आप कहाँ जाएंगे? म्यांमार जाएंगे। तो तुजू दर्रा जो है, लिखिए आप इसको इस तरह लिखिए, इम्फाल। इम्फाल क्या लिखेंगे भैया? इम्फाल। इम्फाल से, इम्फाल से तुजू, इम्फाल से तामू, तामू है यार, तुजू नहीं है, ठीक है। इम्फाल से तामू व, क्या लिखेंगे? इम्फाल से तामू व म्यांमार। क्या? म्यांमार। म्यांमार जाने का मार्ग, जाने का मार्ग, ऐसे लिखेंगे, आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या है कि इम्फाल आपकी क्या है? मणिपुर की राजधानी है। और इम्फाल से क्या है कि तुजू के क्षेत्र से, तुजू वाले रास्ते से, तुजू वाली जगह से आप गुजरेंगे तो वहां पर आप कहाँ पहुंचेंगे? म्यांमार पहुंचेंगे। और कहाँ पहुंचेंगे? म्यांमार पहुंच जाएंगे तुजू वाले रास्ता से, मणिपुर से, ठीक है। समझिए फिर से, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया मैंने? यहाँ पर तामू क्यों लिखा दिया? तामू क्यों लिखा दिया? यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि इम्फाल से तामू को जोड़ने वाला कौन सा मार्ग, कौन सा दर्रा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, या मणिपुर को
मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। तो दर्रा नाम क्या हो जाएगा उसका, तुजू दर्रा। इम्फाल से तामू जाएंगे, इम्फाल से आपकी मणिपुर है, मणिपुर आप मणिपुर जाएंगे, मणिपुर से आपको तामू जाएंगे, तामू व म्यांमार जाने का मार्ग है। तामू से हो करके कहाँ जाने का मार्ग है, म्यांमार जाने का मार्ग है। वो किस दर्रे से जाएंगे, तुजू दर्रा से जाएंगे हम, ठीक है। आइए देखिए, अब बात करते हैं आपके हिमालय वाले दर्रों का काम खत्म। ऊपर आपको पूरब से काम आपका खत्म हो चुका। कुछ दर्रे आपके 2 राज्य हैं, 2 राज्यों में आपका महाराष्ट्र आ जाता है और केरल आ जाता है, जो कि आपको मैप में नीचे देखने को मिलेगा। उसकी बातें भी हम यहीं पर कर लेते हैं, दर्रों का काम यहीं से समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो थे आपके इम्पोर्टेंट दर्रे थे, ठीक है। ये आपके जो थे ये आपके इम्पोर्टेंट दर्रे थे, इसको आप लिख लेना, ये बहुत पूछा जाता है जो भी मैंने लिखाया। आइए देखते हैं, चौथा है आपका, चौथा हो जाएगा केरल। केरल के दर्रे, केरल लिख लीजिए या पहले बात कर लेते हैं हम। चलिए आइए केरल के ही दर्रे लिख लेते हैं, महाराष्ट्र ऊपर पड़ जाता है, चलिए कोई बात नहीं। केरल के दर्रे, देखिए भाई केरल में क्या है कि जब आप केरल जाएंगे, केरल वाला मार्ग जब आप चुनेंगे, जब आपको केरल जाना पड़ेगा तो आप नाम सुने होंगे पाल घाट मार्ग, पाल घाट दर्रा। क्या नाम सुने होंगे, पाल घाट दर्रा। यहाँ पर क्या है, एक दर्रा है, 2 दर्रे हैं आपके यहाँ पर। कहाँ पर, केरल में 2 दर्रे हैं। पहला है आपका पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा क्या करता है भाई साहब कि पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। देखिए केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। पहला हो गया आपका पाल घाट दर्रा। यदि आप अगर यहाँ पर एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लिख लीजिए इसको कि यह मन्ना मलाई व नीलगिरी वाले पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक कई मन्ना मलाई है और एक कई आपका ये पड़ जाएगा नीलगिरी। एक कई आपकी पहाड़ी कौन सी है, मन्ना मलाई, और दूसरी तरफ नीलगिरी, जिसके बीच में ये दर्रा स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो अन्ना मलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में है। किस में है, बीच में है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। पाल घाट दर्रा जो है वो आपका केरल को तिब्बत से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, और अन्ना मलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में ये दर्रा स्थित है। पाल घाट दर्रा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुनिए क्वेश्चन। अन्ना मलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, तो वो आपको नाम कौन सा लिखना पड़ेगा, पाल घाट दर्रा। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कौन सा लिखना पड़ेगा आपको, पाल घाट दर्रा। या तो पूछ लेगा ये कि पाल घाट दर्रा किन 2 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या पूछेगा कि पाल घाट दर्रा किन 2 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, क्योंकि एक तरफ दूसरी पहाड़ी है और एक तरफ दूसरी पहाड़ी है। अगर एक ही पहाड़ी होती तब वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग पहाड़ियाँ हैं
और बीच से दर्रा चला गया है, जिससे कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस का पेपर या तो आप यूपीएससी का पेपर आप जब प्री देने जाएंगे तब ऐसे क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से पूछता है। ठीक है ना, टिक मार्क करके आना है लेकिन ज़बरदस्त तरीके से पूछ लेता है, वैसे ही आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर यूपीएससी यूपी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक तरफ। ठीक है ना, आइए देखते हैं। दूसरा है इसी में का केरल का दूसरा दर्रा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दूसरे में के मत समझ देना भाई, थोड़ा इसको और फिर राशन दे दें। देखिए जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, जो भी नए हैं वो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि एक एक क्लास की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, आइए दूसरा है आपका केरल का दूसरा दर्रा। केरल का कौन सा दूसरा दर्रा हो जाएगा? सेन कोट्टा। चोट्टा मत लिख लेना भाई साहब, ठीक है ना, चोट्टा मत लिख लेना, सेन कोट्टा। केरल का दूसरा दर्रा हो जाएगा सोनकट्टा, जो कि तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम को केरल कहते हैं या तिरुवनंतपुरम कहते हैं कि क्या कह सकते हैं, केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है, तो आप यहाँ पर तिरुवनंतपुरम भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं, केरल को तमिलनाडु से मतलब मदुरै, एक जगह आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में मदुरै, ये दर्रा जो है, यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है। पालघाट दर्रा आपको केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, जो कि ये आपको दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक जगह दे दिया गया है कि केरल को मदुरै में, मतलब मदुरै आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ेगा और केरल आपका केरल पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम आपको देखने को मिलेगा। तो तिरुवनंतपुरम वाले मार्ग से जब आप जाएंगे केरल के रास्ते पर, तो क्या जाएंगे, किस दर्रे से आपको अगर तमिलनाडु जाना है तो किस दर्रे पर जाएंगे? तो मदुरै का एक क्षेत्र है आपका कहाँ पर? तमिलनाडु में, और केरल में आपका तिरुवनंतपुरम स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप ऐसे लिखेंगे कि तिरुवनंतपुरम को तिरुवनंतपुरम को क्या करता है? तिरुवनंतपुरम जो कि आपका केरल में स्थित है, केरल की ये राजधानी भी है तिरुवनंतपुरम, ये क्या करता है? तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरै आपका कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु को जोड़ता है। राइटिंग समझ में आ गई होगी, राइटिंग समझ में आ रही होगी। आइए एक बातें और यहां से पूछता है कि सेनकोट्टा जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? सेनकोट्टा दर्रा किस पहाड़ी पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण पहाड़ी है ये, खाते हैं आप, हमेशा खाते हैं, उसका नाम भी पता हो जाना चाहिए, उसका नाम है इलायची पहाड़ी पर क्या है कि ये दर्रा स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा ससुरा कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ी पर स्थित है, लिख लेना इसको, ठीक है। तो सेनकोट्टा दर्रा इलायची पहाड़ी पर स्थित है, और ये कहाँ पर किसको जोड़ता है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है, जो कि मदुरै तमिलनाडु को जोड़ता है। मदुरै आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, इससे इसको जोड़ता है कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इलायची पहाड़ी पर स्थित कौन सा दर्रा है? इलायची पहाड़ियों पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो नाम क्या हो जाएगा? सेनकोट्टा। सेनचोट्टा मत लिखिएगा, सेनकोट्टा लिखा हुआ है साफ साफ, सेनकोट्टा। और क्या पूछा जाएगा? तिरुवनंतपुरम
तिरुवनंतपुरम को मदुरै जो कि आपका तमिलनाडु में है उससे जोड़ता है कौन सा दर्रा, तो सेनकोट्टा दर्रा तो जोड़ता है। एक बात और यहाँ से पूछी जाएगी, विथ ऑप्शन योर डिपेंडेंट, मतलब आपका ये ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए, सेनकोट्टा दर्रा किस पहाड़ी पर स्थित है, पहला बन सकता है क्वेश्चन, नाम हो जाएगा इलायची, क्या हो जाएगा इलायची। दूसरा बन सकता है सेनकोट्टा दर्रा किन दो राज्यों के मध्य में स्थित है, मतलब केरल और तमिलनाडु, जो कि केरल वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, तिरुवनंतपुरम केरल लगा रहेगा डैश लग के, फिर उसके बाद मदुरै तमिलनाडु रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे यहाँ से। तो ये हो गए आपके केरल के दर्रे, कौन से हो गए भैया, केरल के दर्रे। यहाँ तक की हमने चर्चा कर ली है। महाराष्ट्र की बात करें, आज हम पानी पानी कर देंगे एकदम, आज ब्लू है पानी 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 ना, गाना सुने हैं, नहीं सुने, सुन लेना जाके, ठीक है ना, बेहतरीन है, बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए बढ़िया है। आइए देखते हैं कौन सा, महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। हम यहाँ पर बात कर लें, क्या मतलब यहाँ से अभी आपको रफ करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख लेना, ये इसी के दर्रा है, केरल का दर्रा ये दूसरा है। ठीक है, लिख लेना भाई साहब। आइए देखते हैं, रफ करता हूँ मैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर जुड़ जाइए आप भी, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ज़बरदस्त तरीके से कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र में दूठ दर्रा है, कैसा है, दूठ दर्रा है ससुरा, थाल कौन कौन से हैं, थाल घाट ना आप नाम सुने होंगे, थाल घाट दर्रा है और भोर घाट दर्रा है, दो दर्रे हैं। पहला है आपका महाराष्ट्र का दर्रा, लिखिए, यहीं पर लिख दूं 5वां नंबर। आइए देखते हैं, यहीं पर लिखते हैं, नहीं चलो भाई यहाँ पर लिखते हैं, नहीं दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, कौन सा है, थाल घाट किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र किसकी, महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र के दर्रे लिख लेना इसको। ठीक है, तो पहला है आपका महाराष्ट्र के दर्रे में थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा क्या करता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई आपका कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, आप देखेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है, लिख लेना इसको। ठीक है, तो थाल घाट दर्रा जो है वो आपका क्या करता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा है आपका भोर घाट दर्रा, सुबह वाला दर्रा, क्या भैया, भोर घाट दर्रा, इसको भी लिख लेना। ये क्या करता है, यहाँ पर दो बातें होंगी। पहली बात है कि मुंबई को पुणे व चेन्नई से जोड़ता है, पहली बात, मुंबई को पुणे व चेन्नई से जोड़ता है। देखिए, मुंबई को पुणे किससे भैया, पुणे लिख लेना, पूना यार, साफ सुथरा लिखो, पूना लिख लीजिए, लेकिन पुणे होता ही है, तो पुणे से पुणे व चेन्नई से जोड़ता है। ठीक है, लिख लेना इसको। मुंबई को जब आपको पूना आना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये बात समझिए, मुंबई में आप रहते हैं और मुंबई से जब आपको पूना आना पड़े या चेन्नई आना पड़ जाए, क्या आना पड़ जाए, पुणे आना पड़े, पूना आना पड़ जाए या चेन्नई आना पड़ जाए, तो आप किस दर्रे से होकर के आएंगे, भोर घाट दर्रा। कौन सा, भोर घाट दर्रे से हो करके आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जब बबुआ आपको
मुंबई से आपको कहाँ आना पड़ जाए, चेन्नई आना पड़ जाए। मुंबई से चेन्नई आएंगे जब आप, तो वो किस नेशनल हाईवे से आएंगे, तो नेशनल हाईवे लिख लीजिए, नेशनल हाईवे 48 आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, नेशनल हाईवे 48। नेशनल हाईवे 48 क्या करता है कि मुंबई को डायरेक्ट चेन्नई से जोड़ देता है। किससे जोड़ता है, डायरेक्ट चेन्नई से जोड़ देता है। मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, चेन्नई से जोड़ता है। लिख लेना यार, बोल रहा हूं राइटिंग पर मत जाना, ठीक है ना, लिख रहा हूं, ठीक। तो क्या है कि नेशनल हाईवे 48 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला कौन सा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH 48 किस दर्रे से होकर के गुजरता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा भोर घाट दर्रा। दूसरा क्वेश्चन बन गया यहां से, मुंबई को पूरे व चेन्नई से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, भोर घाट दर्रा है। 3 क्वेश्चन बन गए। यहां से तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों बातें, तीनों बातें, चारों बातें, सारी बातें आपको दिमाग में रखना है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आप एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए और उसको क्या करिए, मोहब्बत से उसमें क्वेश्चन लिखिए और उसमें उसको अपने से प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए, वैसे ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा दर्रा क्या है क्या नहीं है। ये याद करने वाली चीज़ है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। समझा दिया हूँ मैं, मेरा कार्य था समझाना, आपको लिखवाना और आपको पढ़ाना। मैंने वो कर दिया है, अगर आप ना पढ़ें तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, UPSC की भी, मैंने आज से एक चीज़ शुरू किया है, मैंने आज से एक नया वो लाया है, जिससे कि मैं आपको लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो कि आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका मोहब्बत से जवाब देंगे। क्या करेंगे, अच्छे से जवाब देंगे। जो भी क्वेश्चन वो आपका क्या होता रहेगा, रिवीजन भी हो सकती है, एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी रिवीजन क्लास भी हो सकती है, वो हर तरह कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। दूसरा है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तीनों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना जल्दी हो सके। तीनों जवाब मुझे देंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेहतर तरीके से। कमेंट बॉक्स में आप तुरंत जाइए और जवाब इसका, तीनों को जवाब दीजिए, ठीक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए आप मुझसे। पर डे आपको क्लासेज मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब मैं सर्वप्रथम मैं खुद दूंगा, ठीक है ना, मैं खुद दूंगा उसका जवाब। डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं, भारत के भूगोल की पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट नीचे डली हुई है, जा करके आप उसको देख लीजिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको वहाँ से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, अगर आप वो क्लासेस देख लेते हैं तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।